अब बात करते हैं उसी खबर की। दोस्तों, हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि अब भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी चेतावनी दे डाली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी से कहा कि अगर वो OIC यानी कि 57 इस्लामिक मुल्कों की बैठक बुलाना चाहता है और उस बैठक के अंदर कश्मीर मुद्दे की, भारतीय मुसलमानों की और बाबरी मस्जिद की बात करना चाहता है तो इस बैठक को जल्दी जारी करे, वरना अपना बयान जारी करे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर सऊदी को ये बैठक नहीं करनी तो उसके बाद में हम तमाम दुनिया भर के अंदर ऐसे इस्लामिक मुल्कों की खोज करेंगे जो कश्मीर मुद्दे पर, बाबरी मस्जिद के मामले पर और भारतीय मुसलमानों के ऊपर हमारे साथ साथ आए और तमाम के मुसलमानों को जो लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हम इस बात को आगे और ऊपर तक उठा सके। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बाबरी मस्जिद के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और दोस्तों तभी से पूरे भारत देश के अंदर एक कोहराम सा मचा हुआ है। दोस्तों, हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण करना भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर दाग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला भी रख दी। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की सख्त आलोचना की है। पाकिस्तान ने कहा कि मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण करना भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक दाग है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि वो जमीन जिस पर बाबरी मस्जिद 500 वर्षों तक खड़ी रही हो, वहां राम मंदिर का निर्माण करना निंदनीय है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मंदिर बनाने के लिए इजाजत देने का फैसला न सिर्फ मौजूद भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद को दर्शाया है, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे धर्म न्याय के ऊपर हावी होता जाता है। आज के भारत में अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमानों के धर्म स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक मस्जिद की जमीन पर बना मंदिर तथाकथित भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक दाग की तरह होगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फैयाजुल हसन चौहान ने कहा, पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलने जैसा कदम उठा रहा है, जबकि भारत हर वो कदम उठा रहा है जो मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो और इसी वजह से पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी के फैसले से उन चेहरे से धर्मनिरपेक्ष देश होने का नकाब उतर चुका है, जिसकी पूरी दुनिया अब निंदा कर रही है। दोस्तों, हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए हुए लगभग एक साल पूरा होने के बाद पाकिस्तान ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की थी, लेकिन वो इसमें सदा से नाकाम रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान अपने पुराने दोस्त सऊदी अरब को भी अपने पक्ष में करने में सफल नहीं रहा है। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC को सीधी धमकी देना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY को दिए इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मैं एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ OIC से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हमारी अपेक्षा है। यदि आप इसे बुला नहीं सकते तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से ये कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वो ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाए जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। बता दें कि पाकिस्तान कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए लगातार सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा है। हालांकि अभी तक उसे इस प्रयास में सफलता नहीं मिल पाई है। संयुक्त राष्ट्र के बाद OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तान की तरफ से इस बयान को जारी कर दिया गया है कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक दाग होगा। और दोस्तों, इसके बाद कश्मीरी मुसलमानों का, भारतीय मुसलमानों का और बाबरी मस्जिद के मामले पर तमाम इस्लामिक देशों का साथ पाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द 57 इस्लामिक मुल्कों के विदेश मंत्रियों की बैठक करे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो हम पूरी दुनिया के अंदर तमाम ऐसे इस्लामिक मुल्कों की खोज करेंगे जो कश्मीर मुद्दे पर, भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा हो सके। लेकिन दोस्तों, ये दोनों बातें पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आई है। क्या पाकिस्तान की यह सोच सही है? आप सभी दोस्त अपनी अपनी राय हमारी इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें।